बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबूजी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर बहुत बहुत रहेगा, हर टाइम रहेगा। सबको बोलो वेलकम। वेलकम। कह दो आई लव यू। आई लव यू। हाय एवरीवन। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे बीच बाबूजी नहीं रहे, उनका देहांत हो चुका है 2 मई को लगभग 3 बजे। अच्छी बात यह है कि बाबूजी सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते थे, बाबूजी ने अपनी आखिरी सांसें उन्हीं के सामने ली, लखन के। जब बाबूजी बुलंदशहर से यहाँ आए विला में नोएडा, तो बाबूजी गाड़ी से उतरे नहीं कि हम मॉम को ऊपर लगा कि क्या हो गया, बाबूजी उतर क्यों नहीं रहे कार से। तो जो मेड्स हैं, हाउस हेल्पर है, उन्होंने बोला कि बाबूजी की तबीयत खराब है, और वो लखन लखन आवाज दे रहे हैं, लकी लकी। उनका कोई और वर्ड नहीं था, क्योंकि जब वो आते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि बहू कहाँ है, नीतू कहाँ है, पाई कहाँ है, ऐसे से वो बोलते थे। बट उस दिन बाबूजी ने सिर्फ लकी लकी आवाज़ दी। बाबूजी के पास पानी लेकर गए बहादुर भैया कि बाबूजी पानी पी लो, बाहर आ जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, और उन्होंने पानी भी पिया। हमारे पास अभी भी वो ग्लास है। बाबूजी ने आधा ग्लास पानी पिया और दे दिया, और बोला लकी को बुलाओ, जल्दी लकी को बुलाओ। तब वो बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक थे। बताया जा रहा है उनकी चेस्ट में पेन था। लखन को आवाज़ दी तो मॉम सो रही थी, मॉम उठी और मॉम ने बोला कि क्या हो गया। दीदी ऊपर गई, हाउस हेल्पर ऊपर गई, और उन्होंने बोला कि बाबूजी ना सिर्फ लकी भैया को आवाज़ दे रहे हैं, तो आप उनको कॉल करके बुलाओ। तो मॉम ने लखन को कॉल किया, और फिर लखन ने बोला अरे कार से क्यों नहीं उतरे, क्या हो गया। लखन को लगा कि तबीयत खराब है या फिर किसी बात पर गुस्सा हो गया। तो वो लखन जल्दी, हम लोग एक्चुअली शूट कर रहे थे यहाँ पर, तो लखन जल्दी से भागे, और जल्दी से भाग के जैसे ही लखन वहाँ पर गए, तब भी बाबूजी बोलते अरे कहाँ रह गया लकी, कहाँ रह गया। मतलब बाबूजी ने वहाँ पर 5 से 7 मिनट रुके होंगे, और 7 मिनट तक सिर्फ बाबूजी की जुबान पर नाम था लकी लकी। सबने नमस्ते बोला बाबूजी को, हेलो हाय बोला, मगर बाबूजी ने किसी का रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ बोला लकी से मिलवा दो मुझे लकी से मिलना है। जब मॉम ने बोला कि लखन तेरा नाम ले रहे हैं, प्लीज जल्दी आ जा, तो ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया। तो लखन भाग कर गए। तो जैसे ही लखन वहाँ पहुंचे और लखन ने देखा बाबूजी को, लखन आगे बढ़े, तो एकदम से बाबूजी ने लखन को देखा और वहीं पर बैंड हो गए, वहीं पर हल्का सा गिर गए, और एकदम से जितने भी गार्ड थे सबने लखन को पकड़ लिया, और ऐसा लगा कि क्या हो गया, एकदम से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर लखन ने बहुत ही वैसा, बाबूजी कुछ नहीं होता, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूंगा, कुछ नहीं होता। तो जल्दी से गाड़ी में बिठाया बाबूजी को लखन ने, और डॉक्टर के पास जैसे ही लेकर गए, 50-70 मीटर पर ही गाड़ी स्पीड में भाग रही थी। तो मतलब इतनी दूरी पर ही बाबूजी को ना सांस फूलने लगा, लाइक उनको हार्ट अटैक टाइप आने लगा, और लखन बहुत ज़्यादा डर गए थे। बाबूजी की आंखें ऊपर जा रही थी, बाबूजी सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर लखन ने बोला कुछ नहीं होगा बाबूजी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। क्या था, बाबूजी कुछ बोलना भी चाहते थे लखन से, मगर वो बोल नहीं पाए। वो बोलना चाहते थे कुछ की, पता नहीं क्या बोलना चाहते थे, बट वो सांस लेते लेते उनका वहीं पर दम निकल गया। वो वहीं पर 3 बजे के आसपास उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मगर लखन यहाँ पर थे, तो बाबूजी ने ऐसे करके लखन के ही चेस्ट पर अपनी आखिरी सांस ली। पहले तो लखन ने बहुत CPR दिया, बहुत सारी चीज़ें करी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लखन को लगा डॉक्टर के पास जाकर ही होगा, क्योंकि बाबूजी को सांस की बहुत प्रॉब्लम थी। फिर लखन ने मॉम को फ़ोन किया, मॉम चिल्लाने लगी, मॉम ने बोला नहीं डॉक्टर के पास लेके जा। फिर लखन ने मुझे बहुत रोते हुए कॉल किया कि नहीं, तू डॉक्टर के पास जल्दी आ जा, बाबूजी ने ना मेरे सामने ही, मेरे चेस्ट पर ही अपना दम तोड़ दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल ऑल ऑफ सडन जो भी चीज़ हुई, वो अभी तक ना मुझे याद है कि लखन की वो आवाज़ में इतना पेन था। तो फिर मैं भागती हुई मैं पहुंची, वहाँ पर मॉम थी ऑलरेडी, और लखन थे, बाकी और कोई नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं, सब इधर उधर थे। मैं जैसे ही पहुंची, मैंने देखा बाबूजी को शॉक दिए जा रहे थे, एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि बाबूजी ना थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहे थे। तो लखन बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लखन, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं लखन को संभालूं, बाबूजी को देखूं, या मैं खुद रोऊं। और लखन, मॉम अलग से रो रहे हैं, मॉम के पास कॉल्स आ रही हैं। डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि लाइंस आ रही हैं स्टार्टिंग में, और जब 2nd टाइम डॉक्टर ने चेक किया, 2nd टाइम शॉट्स दिए, तो मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं वहीं पर खड़ी थी और मैं वो सब चीज़ें देख रही थी अपनी आंखों के सामने से, थोड़ा कर्टन हटा के, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि बाबूजी को कुछ नहीं हुआ, बाबूजी बच जाएंगे। और मैं भगवान से प्रे कर रही थी, प्लीज़ भगवान, प्लीज़ आप इनको बचा लेना, चाहे मैं आपके पास आऊँगी, मैं आपसे प्रे करूँगी, और मैं मैं ऐसी विशेज़ होती है, तो मैंने ये सब बोल रही थी वहाँ पर मन में, भगवान प्लीज़ बाबूजी को बचा लेना। बट जैसे डॉक्टर बाहर निकली ना, तो सब आ रहे डॉक्टर बाहर निकले, मुझे लगा कि बोलने आ रहे थोड़ा इनको टाइम दो, तुम लोग बाहर चले जाओ। फिर उन्होंने मॉम को बोला कि किसी को बुलाओ। मॉम आई तो उन्होंने मॉम को बोला कि इज़ नो मोर, हमने इनको बहुत शॉक दे दिए हैं, ये कोई मूव नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब ये नहीं रहे हैं हमारे बीच, तो बस आप अपने गेस्ट को बुलाओ और इनकी बॉडी लेकर चले जाओ। तो
तो मतलब मैं बाबूजी को देख रही हूँ और मैं इतना रो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बट एट द सेम टाइम लखन बिल्कुल कहीं पर खो गए थे। मुझे नहीं पता लखन कहाँ पर थे, किस हालत में थे, क्योंकि लखन की आंखों में से एक आंसू नहीं आ रहा था। तो मुझे उस चीज़ की और टेंशन हो गई कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप रो नहीं रहे हो तो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने ट्राई किया कि लखन रोए। तो मैंने बाबूजी की थोड़ी बातें याद दिलाई कि बाबूजी अब सुबह, क्योंकि बाबूजी मुझे सुबह, लखन को भी नहीं करते थे मेरे आने के बाद, मुझे सबसे पहले सुबह 6 बजे कॉल करते थे, क्योंकि उनको पता था मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती थी। तो 6 बजे मुझे कॉल करते थे, 7 बजे मुझे कॉल करते थे कि लकी से बात करा, तू क्या कर रही है, ये सब। तो मैं लखन को याद दिलाती थी, लखन अब हमें कोई कॉल नहीं करेगा, प्लीज़ लखन रो, क्योंकि ये चीज़ है कि आदमी सोचता है और बहुत डीप थॉट में चला जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी बस लखन की आंखों में से आंसू आए। फिर ठीक हुआ कि लखन की आंखों में से आंसू आए, हम बॉडी को, नेक्स्ट डे हमें बॉडी मिली, फिर हम घर गए और सारे गेस्ट आए। बट जो हमारी बुआ जी हैं, बाबूजी की इकलौती बेटी, उनको संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ बाबूजी थे, उनके पापा ही थे और कोई नहीं था, मम्मी पहले से ही नहीं थी। तो वो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया घर आकर। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था एकदम से ये हुआ क्या। सब कुछ ठीक था, मॉर्निंग तक सब कुछ ठीक था। 2 दिन पहले बाबूजी से बात हुई थी लखन की, और कुछ लोगों ने बुलंदशहर में बाबूजी को स्कूटी पर देखा था लास्ट नाइट, बाबूजी आराम से टहल रहे थे, सब कुछ ठीक था। एकदम से ये हुआ क्या, हमें ये नहीं समझ आ रहा था। फिर मुझे तो तब भी ये उम्मीद थी कि नहीं, बाबूजी ना उठेंगे। जब बाबूजी का फेस कवर किया और बाबूजी को जिप रैप किया ना, तो मुझे लगा था बाबूजी बोलेंगे छोड़ो मुझे, खोलो, मेरा दम घुट रहा है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अनफॉर्चुनेटली बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। और मतलब मैंने ना फर्स्ट टाइम किसी की ऐसी बॉडी देखी थी, मतलब पापा के जाने के बाद। पापा के टाइम पर तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी, और मेरे को बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे ही नहीं मेरी मम्मी से भी बहुत प्यार करते थे। जब भी मेरी बात होती थी वो हमेशा ही पूछते थे कि मम्मी ठीक है, मम्मी क्या कर रही हैं। इतने, एक तो वो बहुत रियल थे, उनके जो मन में होता था वो उनके ज़ुबान पर रहता था, वो बहुत रियल थे और मतलब बहुत अच्छे थे। मैं आज भी बाबूजी को बहुत मिस करती हूँ, और मैं प्रे करूँगी कि बाबूजी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी तरह हमें प्यार करते रहें ऊपर से भी। बस अब लखन को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आज बाबूजी को गए हुए 4 दिन हो चुके हैं। 2 दिन तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि लखन किससे बात भी कैसे करूं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लखन बिल्कुल ऐसे थे कि कुछ सोचूं क्या, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था किसी सोच में चले गए हैं और मैं कैसे लखन को संभालूं। एक ऐसा टाइम आया जब लखन को लगा, क्योंकि मॉम की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बाबूजी के बारे में सोच के। लखन के साथ भी यही हाल था, बुआ जी के साथ भी, फिर पाई आए रात में 9 बजे, उनके साथ भी यही हाल था। सब ये चारों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एनीहाउ हम लोगों ने इनको संभाला और अब भगवान की कृपा से ठीक है ये चारों। बट मैं यही प्रे करूँगी कि ऐसे भगवान किसी के साथ ना करें। एकदम से जो होता है ना उसको लेकर ज़्यादा पेन होता है, उसको देखकर ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि इतने टाइम से बाबूजी बिल्कुल ठीक थे और एकदम से हुआ। हम भी एक शॉक में हैं, हमें नहीं समझ आ रहा कि, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है नहीं बाबूजी आएंगे, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है। और मुझे सिर्फ एक चीज़ की खुशी है कि बाबूजी सबसे ज़्यादा लखन से प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा। पाई से ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन बाबूजी का प्यार लखन के लिए बहुत ही ज़्यादा था। और बाबूजी हमेशा बोलते थे कि तू मेरा फेवरेट है, तू मेरे लिए नंबर 1 है। हर टाइम लखन को कॉल करते थे। बाबूजी ने अपनी जो आखिरी सांस ली लखन के साथ ली, उसके लिए मैं उसको देखकर मैं ज़्यादा खुश हूँ। बस मेरे लिए दुख की चीज़ ये है कि मैं बाबूजी से लास्ट टाइम बात नहीं कर पाई और बाबूजी से मिल नहीं पाई। बाबूजी ने मुझे देखा नहीं, क्योंकि जिस तरह बाबूजी मुझे नमस्ते करते थे जब मैं बोलती थी 2 बारी नमस्ते करो इस स्माइल के साथ, वो चीज़ मैं बहुत हमेशा मिस करूँगी, हमेशा। उनका सुबह 6 बजे कॉल करना, 6 से 10-15 मिनट बात करना, फिर 7 बजे दोबारा कॉल करना, लकी उठा कि नहीं उठा, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे पेटीएम कर, मेरे को दवाई लेनी है, ये सब और सारी चीज़ें मैं याद करूँगी। और बस यार अब अपने दादाजी, अपनी दादी, मम्मी पापा सबका ध्यान रखो, क्योंकि एक बार इंसान चाहता है तो वो दोबारा नहीं आता। उनकी सेवा करो जितनी हो सके। हमने बहुत सेवा करी अपनी दादाजी की, इनफैक्ट मैंने अपनी दादी की भी बहुत सेवा की है। अच्छा लगता है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं कैसे होते हैं लोग कि अपने दादा दादी को दूर रखते हैं, उनसे बात नहीं करते, लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी है, मुझे और लखन को, कि हमने उनको बहुत प्यार से रखा। लखन ने अपने हमारे दादाजी को बहुत प्यार से रखा, मैंने अपनी दादी जी को बहुत प्यार से रखा, उनकी एंड टाइम तक सेवा करी, और लखन ने भी ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया। तो बस इस चीज़ की खुशी है, बाकी तो सब आपका आशीर्वाद है। बस प्रे करो कि ये जल्दी हम हील करें और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो। थैंक यू।